चलिए vocab के दूसरे दिन में हम जो हमारे वर्ड्स हैं उनकी बात करते हैं। हम उनको कैसे हमें याद करना है ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पहले वाले vocab की बात की थी। ये सारे vocabs जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले वर्ड्स की। LA, LA मतलब होता है काम, पैसिफाई, सूथ, रिलीव। अच्छा, अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, कल मैंने सूथ का बताया था आपको ट्रिक। सूथ मतलब बच्चे को सुलाने के लिए, बच्चे को सुलाने के लिए क्या करेंगे? हम उसे सूथ करेंगे, मतलब बच्चे को सुलाने के लिए सबसे पहले उसे शांत करेंगे। सूथ मतलब होता है शांत। ओके, तो LA को हम कैसे याद करेंगे? LA की ट्रिक बनाएंगे। अल्ले कर देंगे, इसको AL को अलग कर देंगे और इसको ले। तो देखिए, जब कोई घर में कोई बच्चा होता है, छोटा सा बेबी होता है, तो जब हम उसे शांत करना होता है, जब माँ उसे शांत कराती है तो क्या कहती हैं? अल्ले मुन्ना शांत हो जा, ऐसे। तो अल्ले मतलब क्या बोलेंगे हम? कहते नहीं है कि अल्ले बेटा शांत हो जा। तो फिर मतलब जब किसी को, छोटे बच्चे को, जब मतलब घर वाले क्या करते हैं, लाड प्यार करते हैं, तो उसको ऐसे तो शांत कराते हैं। तो LA मतलब हो जाएगा शांत। LA मतलब काम, पैसिफाई, सूथ, रिलीव। तो LA मतलब हो जाएगा हमारा शांत। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे की मीनिंग क्या है हमारा? ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीसफुलनेस। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है? पीसफुलनेस होता है, मतलब कि शांति होता है। अच्छा, जो लॉयन होता है, जो शेर होता है, उसे, इसकी ट्रिक हमें ये याद रखनी है कि जो लॉयन होता है उसे हम शांत कैसे कराते हैं? उसे हम ट्रैंक्विलाइज़र से शांत कराते हैं। किसे शांत कराते हैं? ट्रैंक्विलाइज़र से। तो ट्रैंक्विलाइज़र से हमें याद रखना है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलाइज़र से शेर को शांत करते हैं। तो ट्रैंक्विलिटी मतलब हो जाएगा पीसफुलनेस। ट्रैंक्विलिटी मतलब हो जाएगा पीसफुलनेस। चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे का जो हमारा वर्ड है वो है डिफंक्ट। तो क्या है? डिफंक्ट मतलब होता है डेथ, एक्सटिंक्ट मतलब मृत। तो डिफंक्ट को कैसे याद करेंगे? डिफंक्ट को याद कर लेते हैं हम दफन से। कैसे याद करेंगे? दफन से। अच्छा, किसी को हम दफन कब करते हैं? जब वो डेथ हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है। तो डिफंक्ट का हो जाएगा डेथ, एक्सटिंक्ट। जब कोई किसी को दफन तब करेंगे जब वो मर जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे है इंजंक्शन। क्या है? इंजंक्शन, INJUNCTION। इंजंक्शन मतलब कमांड। इंजंक्शन मतलब हमारा होता है आदेश। इंजंक्शन को कैसे याद करेंगे? तो इंजंक्शन को याद करेंगे ऐसे हम कि डॉक्टर ने नर्स को क्या किया? कमांड दिया। क्या करने के लिए? इंजेक्शन लगाने के लिए। डॉक्टर ने नर्स को कमांड दिया, डॉक्टर ने नर्स को आदेश दिया इंजेक्शन लगाने के लिए। तो इंजंक्शन को याद करेंगे हम इंजेक्शन से। किससे याद करेंगे? इंजेक्शन से याद करेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद हमारा झील। क्या है हमारा? झील मतलब होता है एंथुसियाज्म। झील मतलब क्या होता है? एंथुसियाज्म मतलब उत्साह। इसको कैसे याद करेंगे? झील को याद कर लेंगे हम झील से। किससे याद करेंगे? झील से। अच्छा, जब हमें झील में जाना होगा किसी के साथ भी, पेरेंट्स के साथ जाना हो या फिर वाइफ के साथ जाना हो, तो एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है। तो जब हम झील के किनारे जब जाएंगे तो हमें उत्साह ही तो रहेगा। यानी झील के किनारे जाने के लिए हम बहुत उत्साहित रहते हैं, बहुत इंथुसियास्टिक रहते हैं। तो झील मतलब हो जाएगा इंथुसियाज्म। झील मतलब हो जाएगा उत्साह। आई बात समझ में? इसके आगे देखते हैं चेस्टीज। इसके आगे क्या है हमारा? चेस्टीज मतलब होता है हमारा डांटना। चेस्टीज मतलब हमारा होता है डांटना। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक क्या कहती है? तो चेस्टीज को याद करने को हम ऐसे करेंगे। चेस्टीज को हम याद रख लेंगे कि चेस्टीज को हम 36 से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? 36 से याद रखेंगे। अच्छा, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि वो मुझे क्या करता है? हमेशा डांटता रहता है, इसीलिए मेरा उससे 36 का आंकड़ा है। वह मुझे हमेशा डांटता रहता है, इसीलिए मेरा उससे 36 का आंकड़ा है। तो चेस्टीज को हम याद कर लेंगे 36 से। इसके बाद हम सेरीन पे आ जाएंगे। सेरीन मतलब होता है काम। सेरीन मतलब शांत, काम। ठीक है, अब सेरीन को कैसे याद करेंगे? सेरीन मतलब होता है काम। तो जो सेरीना विलियम्स थे, जो हमारे प्लेयर हैं, ठीक है, सेरीना विलियम्स जो क्या है, जो प्लेयर है, वो हमेशा क्या रहती हैं?
शांत रहती हैं। वो क्या रहती हैं? शांत रहती हैं। सरीना हमेशा शांत रहती हैं। तो सरीन मतलब होता है काम। सरीन मतलब काम होता है, शांत होता है। तो सरीन को हम याद करेंगे, शरीना विलियम्स, ठीक है, जो कि प्लेयर है हमारी, ठीक है, सरीना, इसको हम याद करेंगे सरीना विलियम्स से, ठीक है। तो सरीन को याद करेंगे सरीना विलियम्स से। तो सरीना विलियम्स जो कि प्लेयर है वो शांत रहती है। या फिर हम याद कर लेंगे कि सरीना के सामने जो उसके अपोनेंट प्लेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तगड़ी खिलाड़ी है, ठीक है। अब उसके बाद प्लेसिड मतलब होता है काम, प्लेसिड मतलब होता है शांत। इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, मतलब प्लेसिड को याद करने के लिए पीएल को ब्रेक कर देंगे पल में और सिड को ब्रेक कर देंगे सीआईडी में, ठीक है। तो जब सीआईडी वाले जांच करने के लिए आते हैं तो क्या होता है? एक पल के लिए कोई भी शांत हो जाता है। जब सीआईडी वाले जांच करने के लिए आते हैं तो उस पल क्या होता है? अच्छे शांत हो जाते हैं। यानी कि प्लेसिड को हम याद कर देंगे, इसको ब्रेक करेंगे पल प्लस सीआईडी, मतलब कि जब सीआईडी वाले आते हैं उस पल कोई भी क्या हो जाता है? उस पल अच्छे शांत हो जाते हैं। तो प्लेसिड मतलब हो जाएगा काम, शांत। इसके बाद है सैचुरीन। इसके बाद क्या है? सैचुरीन। तो सैचुरीन मतलब क्या होगा? सैचुरीन मतलब होगा स्वीट मतलब मधुर, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको हम याद कर लेंगे शक्कर से। इसको याद करेंगे हम शक्कर। कैसे याद करेंगे इसको? शक्कर। तो शक्कर जो कि स्वीट ही तो होता है। तो सैचुरीन मतलब स्वीट। लिम्पिड, इसके बाद क्या रहता है? लिम्पिड मतलब होता है ल्यूसिड, क्लियर, स्वच्छ, स्पष्ट। लिम्पिड को याद कर लो लैम्प से। कैसे याद कर लो? लैम्प से। अच्छा, लैम्प के सामने जब हम पढ़ेंगे तो सब कुछ हमें क्या दिखेगा? क्लियर ही तो दिखेगा, ल्यूसिड दिखेगा, क्लियर दिखेगा, स्वच्छ स्पष्ट दिखेगा जब लैम्प को पढ़ेंगे। क्यों? फिर उसके बाद कॉपियस मतलब होता है प्लेंटी। कॉपियस मतलब प्लेंटी मतलब प्रचुर, ठीक है। अच्छा, तो इसको याद कर लेंगे हम कॉपी से, ठीक है। इसको हम याद कर लेंगे कॉपी से। एग्ज़ाम में प्लेंटी मार्क्स लाने के लिए, ज़्यादा नंबर लाने के लिए कॉपी ना करो। या फिर ऐसे बोल दो कि जब हम किसी की कॉपी करेंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे, ऐसे बोल दो। या बोल दो एग्ज़ाम में कॉपी मत करो, ज़्यादा नंबर लाने के लिए एग्ज़ाम में कॉपी मत करो। तो कॉपियस को याद करेंगे कॉपी से। कॉपियस मतलब प्लेंटी। उसके बाद आ जाएगा इंसेप्शन मतलब होता है बिगिनिंग होता है, शुरुआत होता है। तो इंसेप्शन को हम याद कर लेंगे रिसेप्शन से। कैसे याद करेंगे? रिसेप्शन से। तो इंसेप्शन को याद करेंगे हम रिसेप्शन से, ठीक है। तो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो क्या होता है, किसी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है, कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज हो, उसका जो रिसेप्शन होता है वो शुरुआत में ही तो होता है। तो हम क्या बोलेंगे? इंसेप्शन मतलब शुरुआत, इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग। इंसेप्शन को याद करेंगे रिसेप्शन से। इसके बाद इंक्विसिटिव। इसके बाद क्या है? इंक्विसिटिव मतलब होता है क्यूरियस। इंक्विसिटिव मतलब क्या होता है? क्यूरियस मतलब उत्सुक। थोड़ा सा इसकी ट्रिक जो है और लग सकती है आप लोगों को, लेकिन याद करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन मतलब इसको इन कर देंगे, इसको किस कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? टीवी कर देंगे। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो किस वाली सीन होती है टीवी में, जो किस वाली सीन होती है, इनको देखने के लिए लोग क्या रहते हैं? क्यूरियस रहते हैं, ठीक है। लोग मतलब एडल्ट, ओके। एडल्ट लोग क्या रहते हैं? क्यूरियस रहते हैं। तो इनकिस वाली सीन को टीवी में देखने के लिए लोग क्यूरियस रहते हैं। तो इनक्विसिटिव मतलब क्यूरियस मतलब इच्छुक। इसके बाद है अगला सिटाडेल मतलब होता है फोर्ट्रेस मतलब किला। तो सिटाडेल मतलब होता है किला। सिटाडेल को याद करेंगे हम सीता से। कैसे याद करेंगे? सीता से। तो जो सीता माता थी वो किले में ही तो रहती थी। सिटाडेल मतलब हो जाएगा किला, मतलब फोर्ट्रेस। उसके बाद हेस्ट। क्या है उसके बाद? हेस्ट मतलब होता है हमारा स्पीड। हेस्ट मतलब स्पीड, हरी, शून, ठीक है, जल्दी या उतावली। तो जब हेस्ट को याद करेंगे हम हस्ती से। कैसे याद करेंगे? हस्ती से। जब कोई बड़ी हस्ती आती है तो लोग उतावले ही तो रहते हैं उससे मिलने के लिए, लोग स्पीड रहते हैं, लोग हरी में रहते हैं उससे मिलने के लिए।
जब कोई हस्ती आती है बड़ी तो लोग क्या रहते हैं, उतावले रहते हैं उससे मिलने के लिए। तो हेस्ट मतलब हो जाएगा उतावला, स्पीड, हरी, सून। मोरेल, उसके बाद क्या है बोला, मोरेल। मोरेल हमारा आज का लास्ट वर्ड है। मोरेल हमारा क्या है आज का लास्ट वर्ड है। इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में जो है इसके आगे के वोकैब्स की बात करेंगे। तो अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा क्या समझना क्या है इसमें, ठीक है। चीज़ों को समझ के जब हम याद करेंगे तो ईज़िली हमें याद भी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मोरैल को हम याद करेंगे मुरली से। मोरैल को याद करेंगे हम मुरली से। तो जो मुरली वाले थे अर्थात श्री कृष्ण जी की मोरैल क्या थे, श्री कृष्ण ने अर्जुन का क्या कर दिया था, कॉन्फिडेंस हाई कर दिया था। तो मुरली वाले ने अर्जुन का कॉन्फिडेंस क्या कर दिया था, हाई कर दिया था। तभी तो जो है अर्जुन युद्ध जीते थे। तो मुरली मतलब, मोरैल मतलब कॉन्फिडेंस। मोरैल को याद करेंगे मुरली से। कॉन्फिडेंस किसने हाई किया, मुरली वाले ने। मोरैल मतलब कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए, फिर से देखिएगा नहीं समझ में आता है और आगे वाली वीडियो में इसके आगे वोकैब की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।